नमस्कार। प्रेगनेंसी की खबर पति और पत्नी नहीं बल्कि पूरे परिवार वालों के लिए खुशी का पल होता है। यह शुभ घड़ी दो परिवारों को एक साथ जोड़ती है। प्रेगनेंसी की खबर से लेकर शिशु के जन्म लेने तक परिवार की खुशी दुगनी हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद कोई भी महिला हर वो काम करती है जिससे उसका शिशु स्वस्थ और सेहतमंद पैदा हो। प्रेगनेंसी के बाद हर महिला का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आप और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए कि आप दिन भर में क्या क्या खा पी रही हैं। आप जो भी खाती हैं या पीती हैं, ये आपको आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। आप कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, सुबह से व्यायाम करती हैं या नहीं, अगर करती हैं तो कितने समय तक और कौन सा व्यायाम करती हैं। दिन भर में कितने समय तक बैठती हैं, कितने समय तक खड़ी रहती हैं, कितने समय तक चलती हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के अलावा आपको समय समय पर डॉक्टर से मिलना, किसी तरह की कोई परेशानी होने पर उनसे बात करना और अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहना चाहिए। आज हम आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे। आज हम आपको 25 सबसे ज़रूरी बातों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, साथ ही क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो आइए आज हम जानते हैं प्रेगनेंसी के बारे में किए जाने वाले ख्याल। नंबर 1, अधिक मात्रा में पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 गिलास जूस पिएं। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप चाहे तो सप्ताह में एक बार आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी भी शिशु के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 2, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। पर प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप अपने फूड्स में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, क्योंकि इसे गैस या कब्ज़ होने का खतरा नहीं होता है। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार में हरी पत्तियों वाली सब्जियां जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली को शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन से प्रेगनेंसी में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स और सहजन को भी हमें खाना चाहिए। नंबर 4, सभी डेयरी प्रोडक्ट जितना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला के लिए भी दूध, छाछ, दही और लस्सी, घी ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम ज़रूरी होता है, इसलिए महिलाओं को अपने आहार में सभी डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करना चाहिए। नंबर 5, ताज़े फल और उनका रस भी प्रेगनेंसी के में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सबसे तरबूज, संतरा, नाशपाती और इनका रस को भी सेवन में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं कि पपीता, अनानास और अंगूर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनका असर शिशु पर काफ़ी खराब असर होता है। नंबर 6, सूखा मेवा खाएं। सूखा मेवा में भी प्रेगनेंसी में काफ़ी आहार मिलता है। आप बादाम, अखरोट और काजू को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसकी ज़रूरत माँ और शिशु दोनों को होती है। नंबर 7, अंडे खाएं। अंडा काफ़ी पौष्टिक होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटिक, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नंबर 8, साबुत अनाज का सेवन करें। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, भूरे चावल और किनोआ को भी आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें भारी मात्रा में कैलोरी होती है। यह शिशु और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर 9, अपने मन मुताबिक दवाओं का सेवन न करें। प्रेगनेंसी से जुड़ी उन्हीं दवाओं का उचित मात्रा में खाएं, जैसा आपके डॉक्टर ने कहा है।
अपने मन मुताबिक किसी भी तरह की दवा खाने से बचें। साथ ही समय समय पर अपनी प्रेगनेंसी की जांच भी करवाते रहें। नंबर 10, कैफीन से दूर रहें। अगर आपको ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या फिर चॉकलेट खाना पसंद है तो प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ज़्यादा कैफीन की वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 11, वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा हर इंसान के लिए हानिकारक होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के शराब के साथ ही दूसरी नशीली चीज़ों से भी हमें दूर रहना चाहिए। नशा करने का असर शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर होता है, जिसकी वजह से शिशु का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हमें कैफीन से जितना हो सके उतना हमें दूर रहना चाहिए। नंबर 12, कच्चा पपीता न खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे पपीते के सेवन से बचना चाहिए। कच्चा पपीता में एक केमिकल पाया गया है जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके लिए सेवन से हमें बचना चाहिए। हमें कच्चा पपीता प्रेग्नेंट महिला को नहीं देना चाहिए। नंबर 13, मछली से बचें। वैसे तो प्रेगनेंसी में मछली का सेवन सही होता है, लेकिन ऊंचे पारे वाली मछली को आहार में शामिल हमें नहीं करना चाहिए। इससे गर्भपात होने का डर बना रहता है। नंबर 14, अंकुरित पदार्थ न खाएं। अंकुरित पदार्थों का भी इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजन की समस्या हो सकती है। नंबर 15, कच्चे मांस का सेवन न करें। कच्चे मांस के सेवन से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा बढ़ता है। फल सब्जियों का इस्तेमाल बिना धोए भी हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 16, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से शरीर में लचीलापन आता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेचिंग करने से आप काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ आपका तनाव भी कम करता है। नंबर 17, रोज़ पैदल टहलें। चलना यानी पैदल चलना हर एक इंसान के सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गर्भवती महिला के लिए रोज़ थोड़ी दूर तक पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक और आप चुस्त रहते हैं। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सामान्य गति से ही चल रही हैं। नंबर 18, लेग लिफ्टिंग करें। इस व्यायाम को करने से आप अपने पीठ के बल लेट जाएं और फिर अपने पैरों को 10 से 12 बार धीरे धीरे सीधा ऊपर की तरफ उठाएं और फिर नीचे ले आएं। ऐसा करने से पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नंबर 18, फिटनेस बॉल के साथ क्वाइट करें। यह व्यायाम नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही बैक पेन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस व्यायाम को करने के लिए दीवार के बल खड़े हो जाएं और फिर दीवार और अपनी पीठ के बीच में फिटनेस बॉल को लगा लीजिए। बॉल लगाने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की तरफ लाएं और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएं। इसको हमें कम से कम 10 बार करें। नंबर 20, स्विमिंग करें। प्रेगनेंसी के दौरान नियमित तौर पर स्विमिंग करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसमें कई तरह का कोई खतरा नहीं होता। इस व्यायाम गर्भवती महिलाओं और जन्म देने वाले शिशु के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। नंबर 22, थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच करवाते समय हाइपोथायराइड की स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी गर्भ में भ्रूण की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में खुद को अपने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने खान पान को संतुलित रखना चाहिए। साथ ही साथ समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रेगनेंसी की जांच हमें करवाते रहना चाहिए। नंबर 24, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा बताए गए चीज़ों का सेवन करें। नंबर 25, जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। जब तक आपका शिशु सुरक्षित तरीके से जन्म नहीं ले लेता तब तक आप अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। जब भी आपको अपने
शरीर में किसी भी तरह की परेशानी हो या बेचैनी हो या समस्याएं महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। आज के लिए प्रेगनेंसी के बारे में इतना ही। आपको मेरी भी टिप्स कैसे लगे और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट ज़रूर रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।